आप सब मज़े में। मेरा नाम है विजय आहिर और मैं यूरोप कंट्री की इन्फॉर्मेशन देता रहता हूँ और मेरे चैनल का नाम है इंडिया टू यूरोप। तो दोस्तों आज का मेरा टॉपिक है यूरोप में आई हुई अच्छी कंट्री है और उस कंट्री का नाम मैं बताना चाहूँगा बुल्गारिया कंट्री है। बुल्गारिया का वीज़ा रेशियो में इस टाइम पे बात करूँ तो बुल्गारिया का वीज़ा रेशियो इस टाइम पे अच्छा है और बुल्गारिया में क्या होता है कि कम चार्जेस में हमारा काम हो जाता है और वर्क परमिट लगने का चांसेस ज़्यादा होता है। बुल्गारिया की मैं बात करूँ तो बुल्गारिया समझ लो कहने का मतलब कि वीज़ा रेशियो इस टाइम पे अच्छा है। और बुल्गारिया की मैं बात करूँ सैनिकन जोन में आई हुई है, सैनिकन जोन में आ गई है 2024 में। प्रॉपर तरीके से सैनिकन जोन में नहीं आई है और प्रॉपर तरीके से अभी आने में टाइमिंग लग जाएगा। बुल्गारिया के मैं बुल्गारिया की बात करूँ तो बुल्गारिया में बंदा कितना कमा सकता है, तो बुल्गारिया की मैं बात करूँ तो बुल्गारिया में मिनिमम आप समझ लो कि 1000 यूरो तक कमा सकते हो। तो 1000 यूरो से आपको मिनिमम बचत जो होगी वो 700 यूरो से 800 यूरो तक बचत आपकी होगी। बाकी का क्या आपका 300-400 यूरो खर्चा लग जाता है। और अगर मैं बुल्गारिया की बात करूँ तो बुल्गारिया में समझ लो कहने का मतलब कि वर्क परमिट रेशियो अभी किस हिसाब से लग रहा है तो और प्रोसेसिंग टाइम कितना लग रहा है, तो कहने का मतलब कि प्रोसेसिंग टाइम अभी जो लग रहा है 4 महीना लग रहा है प्रोसेसिंग टाइम। अगर कहने का मतलब मोटा मोटा वर्किंग डे सब कुछ गिनते हैं तो 4 महीना गिन लो, गिन के पकड़ के चलो, बाकी 3.5 महीने में काम हो जाता है। तो 4 महीने आप पकड़ के चलो, 4 महीना में आपका वर्क परमिट आपको टोटली ओवरऑल प्रोसेस हो जाता है 4 महीने में। और 4 महीने में क्या आपकी टोटली यहाँ से इंडिया से समझ लो टोटली आप बुल्गारिया चले जाओगे, 4 महीना टोटली प्रोसेस का टाइम लगता है। और अगर मैं बात करूँ कि बुल्गारिया में अभी कौन सी स्किल की जॉब है, तो बुल्गारिया में अभी समझ लो कि स्किल बंदों के लिए तो जॉब होती है हर यूरोप में, हर किसी के पास में। अगर अभी मैं बोलना चाहिए कि बुल्गारिया में क्या है, एक वेल्डर और सीएनसी मशीन सीएनसी ऑपरेटर उसकी जॉब रिक्वायरमेंट ज़्यादा है बुल्गारिया में। कहने का मतलब कि अभी जो वेल्डर और जो टिक वेल्डर, मिग वेल्डर और गैस वेल्डर जो होते हैं तो यूरोप में क्या होता है कि वेल्डर की ज़्यादा डिमांड है। तो वेल्डर और सीएनसी मशीन ऑपरेटर तो उसकी वैकेंसी ज़्यादा है। और कहने का मतलब दूसरी कैटेगरी में भी है, बिल्डिंग लाइन में भी है, होटल रेस्टोरेंट में, एग्रीकल्चर सब में वैकेंसी है बुल्गारिया में। और कहने का मतलब कि ये जो स्किल है जिसके पास में तो उसके लिए अभी क्या है, स्किल की मैं बात करूँ तो वेल्डर और कहने का मतलब कि जो वेल्डर की मैं बात करता हूँ तो वेल्डर के लिए अच्छे रिक्वायरमेंट है। और कहने का मतलब कि यूरोप में अभी ज़्यादातर के मैं वैकेंसी देख रहा हूँ कि ज़्यादातर के यूरोप के वेल्डर की वैकेंसी ज़्यादा होती है और ट्रक ड्राइवर की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है। दूसरी स्किल की मैं बात करूँ तो प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन बराबर और सेटरिंग कारपेंटर, वुडन कारपेंटर, ये सब वैकेंसी होती रहती है। और ये सब वैकेंसी में क्या होता है कि आपके पास में कोई स्किल है या तो कोई डिग्री है तो आपका वर्क परमिट रेशियो अच्छा रहेगा और आपका वर्क परमिट लगने का चांसेस होता है। छोटा मोटा एम्बेसी में पूछते हैं सवाल, जब तो छोटे मोटे हो तो सवाल पूछते हैं, ज़्यादा कोई पूछते नहीं है। तो उससे क्या होता है कि आपके पास में कोई स्किल है या तो कोई सर्टिफिकेट है तो उसके लिए क्या होता है कि आपको वर्क परमिट लगने का चांसेस अच्छा है। और ये फिलहाल यूरोपियन यूनियन में है तो इजी वर्क परमिट दे देती है। तो क्या है कि कंट्री अच्छी है। और समझ लो कंट्री की मैं बात करूँ तो मिनिमम 700-800 यूरो, 1000 यूरो तक कमा सकते हैं बराबर। 1000 यूरो से ज़्यादा कमाना तो ज़्यादा आपको स्ट्रगल करनी पड़ेगी। तो कहने का मतलब मिनिमम 1000 यूरो जो बंदा यहाँ से समझ लो, कहने का मतलब कि जो बंदा यहाँ पे 20,000 25,000 रुपये कमा सकता है तो मिनिमम एवरेज की मैं बात करूँ तो 50-60 हज़ार तक कमा सकता है। तो 50-60 हज़ार रुपये उसके लिए अच्छा ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि जो बंदा यहाँ पे 20,000 रुपये कमा तो सकता है तो बुल्गारिया में जाके वो 60,000 रुपये 50,000 रुपये तक कमा सकता है। और अच्छी कंट्री है, कहने का मतलब कि अच्छी कंट्री है। या तो कहने का मतलब सैनिकन जोन में अभी प्रॉपर तरीके से एंटर हो जाएगी तो सैनिकन जोन की बॉर्डरें भी आपके लिए ओपनिंग हो जाएगी और सैनिकन जोन में भी आप जा सकते हो। तो फिलहाल अच्छी कंट्री है, उसका वर्क परमिट रेशियो अच्छा है। तो दोस्तों आज का मेरा टॉपिक यही था। आप सबको वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब लाइक कर लेना।